फोर्स। बल समझते ना, बल क्या है? बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु पर लगाने से उसकी अवस्था बदल जाती है, अवस्था बदलने का प्रयत्न करता है, उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का करता है। ठीक है, बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक, इसे F से निरूपित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। बल के प्रभाव किसी स्थिर या गतिमान वस्तु की स्थिति या आकार में स्थिति या आकार में परिवर्तन उस वस्तु पर लगाए गए बल के प्रभाव के कारण होती है। जैसे चलती साइकिल में यदि धक्का लगाया जाए तो
तो उसकी चाल बढ़ जाती है। तो उसकी चाल बढ़ जाती है। और यदि उसे पीछे की ओर खींचे तो उसकी चाल घट जाती है। समझ रहे हैं? अगर साइकिल में धक्का दे तो उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी, अगर उसको पीछे खींच ले तो उसकी रफ्तार कम हो जाएगी ना। तो ये किसके कारण है? बल के कारण है। एक गेंद आ रही है, उस पर हाथ लगा देंगे तो रुक जाएगी, और पीछे से धक्का देंगे तो और तेजी से आगे चली जाएगी। ये किसका प्रभाव है? बल का प्रभाव है। ठीक है, बल के कारण वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं या करने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो हम उसकी चाल को बढ़ा दें या चाहे तो घटा दें, दोनों प्रक्रियाओं में क्या होता है? बल ही काम करता है। ठीक है। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है ना। एक किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन, या एक न्यूटन बराबर 1/9.8 किलोग्राम भार। अतः एक किलोग्राम भार वह बल है जो 1 किलोग्राम भार वह बल है जो स्प्रिंग तुला पर स्प्रिंग तुला पर 1 किलोग्राम भार लटकाने से लगता है। 1 किलोग्राम भार क्या है? 1 किलोग्राम भार वह बल है जो स्प्रिंग तुला ना पर 1 किलोग्राम भार लटकाने से लगता है। उसे क्या कहते हैं? 1 किलोग्राम भार, या 1 न्यूटन भी उसे कहते हैं। क्या कहेंगे? 1 न्यूटन भी बोल सकते हैं उसको, मतलब कहते हैं। तो बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। न्यूटन जानते हैं क्यों रखा गया है? न्यूटन क्यों रखा गया है? क्योंकि महान वैज्ञानिक न्यूटन ने ही बल के विषय में खोज करी थी। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल का खोज कौन किया? न्यूटन ने किया, जिसे मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। न्यूटन को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। भौतिक विज्ञान के आधुनिक जन्मदाता कौन है? न्यूटन। क्योंकि न्यूटन ने फिजिक्स के विषय में बड़ी खोज की। आवारा लड़का था, कुछ काम नहीं करता था, बस खा के आराम से लेटा रहता था। हाँ भाई, नदी किनारे लेटा था, बगल में सेब का पेड़ था,
लेटा था, उसका भाई देखा कि सेब किसी चिड़िया ने उसको काटा और नीचे गिर गया। तो सोच रहा था यार ये सेब ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों चला आ गया। कम बुद्धि वाले ज़्यादा सोचते हैं समझ रहे नहीं। उसने देखा कि ये जो सेब है ऊपर नहीं गया, नीचे ही क्यों चला आया। तो उसके दिमाग में आ गया कि भाई पृथ्वी के अंदर कोई ऐसा पावर है कि सारी वस्तुएं नीचे ही गिर जाती हैं। उसके पहले भी लोग दुनिया में रहे, ऐसा नहीं कि नहीं थे। बड़े बड़े महान ऋषि मुनि हमारे इंडिया वाले तो ज़्यादा ही रहे जो, लेकिन ये नहीं बता पाए कि भाई पृथ्वी के अंदर कौन पावर है जो खींच लेता है वस्तुओं को ना। तो लेकिन न्यूटन ने इस बात की डिस्कवरी किया कि हमारे पृथ्वी में एक ऐसा पावर है जो जितनी भी उसकी अंतरिक्ष उसकी सीमा में जो वस्तुएं आएंगी उसको सबको अपने तरफ वो अट्रैक्ट कर लेगा। फिर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया कि बल कोई वस्तु कितनी तेजी से नीचे आता है। इसी को उन्होंने दिया कि जी का मान, गुरुत्वाकर्षण का मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। मतलब एक सेकंड में कितना आएगा, लगभग 10 मीटर वस्तु नीचे आ सकती है। जी वो अपने वो पृथ्वी अपने वो पास अट्रैक्ट करेगी, चीज़ों को खींचेगी। और जी का मान घटता बढ़ता भी है। जैसे हम खान में जाएंगे तो जी का मान घट जाएगा, ऊपर जाएंगे जी का मान बढ़ जाएगा, घट जाएगा। वहाँ ऊपर और नीचे दोनों जगह पे जी का मान घट जाएगा। हम पनडुब्बी में समुद्र के नीचे चले जाएंगे, वहाँ भी जी का मान घट जाएगा। पनडुब्बी जानते हैं ना, समुद्र के नीचे गहराई पता लगाने में जाता है कि नीचे कौन कौन सा जीव रहता है। सबसे गहरा गड्ढा कहाँ है? मैरियाना ट्रंच। कहाँ पाया जाता है? मैरियाना ट्रंच कहाँ पाया जाता है, किस महासागर में पाया जाता है? प्रशांत महासागर में पाया जाता है। जो मैरियाना ट्रंच है वो कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर में। कितना गहरा है? 10,000 मीटर से ज़्यादा गहराई है मैरियाना ट्रंच। अब आप समझिए 10,000 नीचे भी एल्गी पाए जाते हैं, वहाँ भी कुछ शैवाल अपना जिंदा पड़े हुए हैं। रोशनी बहुत छन के जाती है, तभी तो शैवाल एकदम बहुत नाम मात्र का रोशनी जाता है, उतना में ही वो अपना भोजन तैयार कर लेता है। अब समझिए उधर माउंट एवरेस्ट कितना है? 8,848। दोनों का जोड़ देंगे तो पृथ्वी यानी पर्वत और धरती के बीच में गैप कितना है? 18,848 मीटर का डिस्टेंस है दोनों ना। अब वहाँ से कोनो वस्तु गिराएंगे तो सबसे नीचे वहीं जाकर मैरियाना ट्रंच जो है, समझना, सबसे नीचे। तो किसके कारण? ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। और ग्रेविटेशन फोर्स का डिस्कवरी किसने किया? महान वैज्ञानिक न्यूटन ने किया। इसीलिए बल का मात्रक क्या है? न्यूटन के नाम पर रख दिया गया वैज्ञानिकों ने। बाद में रखा, पहले नहीं रखा। उन्होंने तो ये वाला रखा किलोग्राम भार। लेकिन मॉडर्न साइंटिस्टों ने बोला भाई न्यूटन अच्छा काम करें तो उनका नाम भी अमर करो। अमर कैसे करेंगे? ये यूनिट बना दिया उनके नाम की कि बल का मात्रक, बल के विषय में पहले डिस्कवरी किया है इन्होंने, चलो भाई इनका नाम रख दिया जाता है। अब इन्हीं से न्यूटन वाला बल जो है न्यूटन के नाम पे जाना जाएगा। ठीक। बल के प्रकार, बल के प्रकार। बल मुख्यतः निम्न प्रकार का होता है। पहला, बल मुख्यतः निम्न प्रकार का होता है। नंबर 1, पेशीय बल। पेशी बल समझ रहे हैं ना? घोड़े का बल, हमारा हाथ का बल, ऊंट का बल ना, और कुत्ते का पैर का बल, वो सभी पेशी बल हैं। जो हम दौड़ भाग कर लेते हैं, बॉडी के अंदर जो पावर है वो मांसपेशियों का जो बल लगता है उसी को क्या कहते हैं? पेशी बल कहते हैं। ठीक है, एक लाइन का डेफिनेशन लिख लीजिए। मनुष्य, पशु तथा अन्य जंतु, मनुष्य, पशु तथा अन्य जंतु जब
अपनी मांसपेशियों द्वारा जब अपनी मांसपेशियों द्वारा बल लगाते हैं तो उसे पेशीय बल कहते हैं। उसे पेशीय बल कहते हैं ना। तो पेशीय बल क्या है? जैसे हाथ से बाल्टी उठाना, पैर से साइकिल चलाना, घोड़ा गाड़ी चलाना, हॉर्स कार्ट और बुलेट कार्ट्स, बैलगाड़ी चलाना। बैलगाड़ी देखा? नहीं देखा, पिक्चरों में आता होगा पुराने ज़माने में। और देखें कलकत्ता में आप समझिए कि वहाँ अभी आदमी क्या करते हैं, अपने से एक लकड़ी की गाड़ी से 10 कुंटल खींचते रहते हैं। समझ सकते हैं? ऐसा भी होता हो। जैसे हमारा ट्रॉली एक चलता था, ट्रॉली जानते हैं? 3 पहिया वाला ट्रॉली, उस पर कुछ सामान लाद के पहुँचा देता है आदमी ना। अभी भी है वो ट्रॉली ना। उससे एक रिक्शा चलता था शहरों में, 2 लोग आराम से मोटे मोटे बैठे रहते थे और एक आदमी बेचारा खींचते हुए लेके जाता है। शहरों में रिक्शा देखा नहीं उस हाँ। तो वो क्या करते हैं, वो हमारे मांसपेशियों का बल है जो वो आराम से फ्री फंड खा के मोटाए हैं, उनसे पैदल नहीं चला जाता। एक कमज़ोर शरीर वाला आदमी 2 लोगों को बैठा के लेके जाता है, उनका घर तक छोड़ाता है स्टेशन से। क्यों? कि पैसा की ज़रूरत है, उनके पास तो पैसा है इसलिए वो नहीं पैदल चल पाते हैं। जिसका नहीं भाई वो चलो ठीक है नहीं चले तो आप बैठ जाओ हमारे टैक्सी पे। तो वो सभी बल क्या है? पेशीय बल होते हैं। समझ है ना। नंबर 2 गुरुत्वीय बल। पृथ्वी ये चलता नहीं, जैसे कुछ प्रॉब्लम है क्या इसके अंदर? क्या हल? पृथ्वी जब किसी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। ठीक है, खींचती है उसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। तो समझ सकते हैं, ऊपर से नीचे कोई वस्तु आती है तो जिस बल के कारण आती है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहा जाता है। ठीक। नंबर 3 घर्षण। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर खिसकती जाती है
खिसकती जाती है या लुढ़कती जाती है। लुढ़कती जाती है तो जो बल वस्तु की लुढ़कने या खिसकने का विरोध करते हैं उसे घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे घर्षण बल कहते हैं। जैसे हाँ, ये भी घर्षण कि पेन भी हम चलाते हैं तो ये भी उतना इसका विरोध करता है। अगर हम कम बल लगाएंगे तो लिखा ही नहीं जाएगा। फर्श पे लुढ़कती हुई गेंद जाते जाते रुक जाती है ना। अगर घर्षण ले हमारा साइकिल चला के छोड़ दे तो क्या होगा, एक समय आएगा रुक जाएगा ना। और पता चला कि एकदम टायर का गोटी खत्म कर दे। गोटी जानते हैं ना, टायर में जो भरा रहता है, तो घर्षण बल एकदम फ्री हो जाएगा, साइकिल चलती चली जाएगी जो ना। और कांच पे घर्षण बल बहुत कम लगता है। कांच की उसका ऐसे गोली फेंक देंगे तो दूर तक चला जाएगा जो है, जहाँ तक कांच इन तक नहीं होगा वो चलता जाएगा धीरे धीरे करके मूविंग करता हुआ ना। तो चिकनी वस्तु पे क्या होता है, घर्षण बल कम लगता है। घर्षण बढ़ाने के लिए टायरों में क्या करते हैं, गोटी लगा देते हैं ना, उससे घर्षण बल बढ़ जाता है। एक पुल्ली पट्टा जानते थे पुराने ज़माने में, चक्की उक्की चलाने में लगाते थे लोग, अब भी लगाते हैं। उसमें एक आता है डामल, डामल क्या राजन बोलते थे पुराने ज़माने में, तो उसमें थोड़ा डामल मिक्स करते थे। वो चिपकता रहता था, जो पुल्ली से पट्टे को चिपका के रखते थे जिससे कि वो एकदम फिसले नहीं। तो घर्षण बढ़ाने के लिए टायरों में गोटी और पट्टे में राजन या डामल लगा दिया जाता था। स्पाइक वाला जूता समझते हैं, स्पाइक का शूज़ जो बड़े बड़े धावक होते हैं वो पहनते हैं इस पर। हाँ, वो थोड़ा सा रेस को क्या करता है, बढ़ा देता है इसमें। हाँ नहीं, चलते नहीं, वो सिर्फ दौड़ने के लिए, जो तेज धावक होते हैं उनके लिए होता है। वो चलेंगे कैसे, वो चलने के लिए। हाँ हाँ, उससे फिसलेंगे नहीं। हाँ, इसीलिए तो वो बनाया जाता है स्पाइक शूज ना। तो ये सभी क्या है, ये घर्षण बल है। घर्षण को बढ़ाया जा सकता है, घर्षण को घटाया जा सकता है। ठीक, तो ये सभी घर्षण बल है। और घर्षण दो प्रकार का होता है, देखो घर्षण बल दो प्रकार का होता है। घर्षण बल दो प्रकार का होता है। पहला सर्किल घर्षण ना, सर्किल घर्षण जब कोई वस्तु कहाँ से रोकने को बोले थे, वीडियो डबल नहीं बनेगी।